किसी की चप्पलें बिखरी थी तो कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, कोई गिर गया तो कोई अपनी जान बचाते हुए उसे कुचलता हुआ बढ़ते चला गया। लोगों का सामान हर जगह बिखरा पड़ा था। ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई। अब सवाल ये उठता है कि अपनों से बिछड़कर रोते बिलखते इन परिजनों के दर्द का जिम्मेदार कौन है। इस पूरी घटना पर चश्मदीदों ने अपना दर्द बयां किया और आप बीती सुनाई। उन्होंने सरकार और रेलवे प्रशासन से कई सवाल पूछे। उनका कहना है कि अगर ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला जाता तो इस वजह से लोगों की जान नहीं जाती। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे प्रशासन को जवाब देना होगा। इतनी बड़ी संख्या में यात्री बिना टिकट के प्लेटफॉर्म पर आखिर पहुंचे कैसे। कुछ लोगों का कहना है कि प्रयागराज के लिए प्रति घंटे 1500 जनरल टिकट बेचे जा रहे थे, तो स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले इन यात्रियों को रेलवे स्टेशन के बाहर क्यों नहीं रोका गया। इन यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया क्यों नहीं बनाया गया। शाम करीब 4 बजे से यात्रियों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई थी, फिर भी भीड़ प्रबंधन के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म बदलने के बारे में गलत घोषणा के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिसके कारण भगदड़ मची। अब कुछ चश्मदीदों का यह भी दावा है कि जैसे ही घोषणा हुई, लोग आगे बढ़ने लगे, एक दूसरे को धक्का देने लगे। रेलवे स्टेशन पर पिछले 12 साल से दुकान चला रहे विक्रेता रवि कुमार ने न्यूज एजेंसी को बताया कि जो लोग गिरे वे कुचले गए। उन्होंने कहा कि भीड़ देखी है, पर इस तरह की भीड़ पहले कभी नहीं देखी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने रविवार को बताया कि घटना के समय पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और नई दिल्ली जम्मू उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। इस दुखद दृश्य को याद करते हुए कुमार ने बताया कि प्लेटफॉर्म 12 और 14 और 15 पर भीड़ बहुत अधिक थी। प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेनें क्षमता से अधिक भरी हुई थी। प्रयागराज एक्सप्रेस पहले से ही एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। तभी दूसरी ट्रेन के आने की घोषणा हुई। जैसे ही घोषणा हुई, लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ गए। प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाला फुटब्रिज छोटा है और जो लोग भी भीड़ में गिरे वे कुचले गए। रविवार को मृतकों में से एक के परिवार के सदस्य पूनम देवी का शव लेने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जो शनिवार रात बिहार अपने घर जा रही थी। रिश्तेदार ने बताया स्टेशन पर बहुत भीड़ थी और उनकी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आना था। हालांकि घोषणा के बाद लोग भागने लगे और जो लोग गिर गए वे कुचले गए। पीड़ितों में से एक महिला भी शामिल थी, जो अपने परिवार के साथ बिहार के छपरा जा रही थी। उसके बेटे ने अपने आंसू रोककर उस विनाशकारी नुकसान को बयां किया, जिसने कहा, हम एक बड़े समूह में घर जा रहे थे और मेरी मां ने इस अफरा तफरी में अपनी जान गंवा दी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और वह भीड़ में फंस गई। यात्रियों में से एक धर्मेंद्र सिंह ने कहा, मैं प्रयागराज जा रहा था, लेकिन कई ट्रेन देरी से चल रही थी या रद्द कर दी गई थी। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। इस स्टेशन पर मैंने पहले कभी इतने लोग नहीं देखे। मेरे सामने 6 या 7 महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। इस तरीके की तमाम घटनाएं जो हुई है, सरकार मुआवजे का ऐलान कर चुकी है, लेकिन क्या मुआवजे उन लोगों को लौटा देंगे? इस घटना की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई, उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है।